नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। वैश्विक महामारी कोरोना की लड़ाई में भारत की दुनिया तारीफ कर रही है। उसकी वजह है भारत की जनसंख्या और लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद कम संक्रमण और मृत्यु दर। जहां दुनिया के बड़े बड़े देश इस बीमारी के आगे बेबस नजर आए और लाखों लोगों की वहां जान चली गई, तो भारत में यह बीमारी काफी कंट्रोल में रही और ज्यादा लोगों की जान नहीं ले पाई। इस बीमारी से लोग अगर संक्रमित भी हुए तो वे जल्दी ठीक भी हो गए। इसकी वजह भारत के लोगों के अच्छे इम्यून सिस्टम को भी बताया गया। इसलिए दुनिया ने भारत की राह पर चलते हुए अपनी इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए योगा को अपनाया और भारतीय रहन सहन पर ध्यान देते हुए वैसी दिनचर्या अपनानी शुरू की। लेकिन अब भारत ने कोरोना से लड़ाई में एक और नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। जहां दुनिया कोरोना की दवाई ढूंढने में व्यस्त है, तो भारत भी अपनी पौराणिक चिकित्सा पद्धति के जरिए इस बीमारी का इलाज खोज रहा है और उसमें उसे सफलता भी हाथ लगी है। जी हां, एलोपैथी के साथ ही आयुर्वेद के जरिए भी कोरोना संक्रमितों के इलाज के सकारात्मक और सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। वैसे भी देश में कई जगह आयुर्वेद से कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है और इसकी सफलता से जुड़े प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन यूपी के लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में इस प्रयोग के सफल नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। यहां 25 मरीजों को सिर्फ जड़ी बूटियों से बना काढ़ा पिलाकर ठीक कर दिया गया। न तो इन्हें कोई दवाई दी गई, न इनका दूसरा कोई इलाज किया गया। बस दोनों समय इन्हें काढ़ा पिलाया गया और जब इनकी रिपोर्ट चेक की गई तो ये कोरोना को मात दे चुके थे। कमाल की बात यह कि पहली ही रिपोर्ट में इनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। इसकी जानकारी लोक बंधु अस्पताल के आयुर्वेद विभाग के पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर आदिल रईस ने दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में पिछले 1 महीने से यह प्रयोग चल रहा है। इसके लिए गिलोय, सोंठ, अदरक सहित कई जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाया गया है। मरीजों को सुबह और शाम 50-50 ml काढ़ा दिया गया। इसके साथ 5 दिन बाद मरीज की दोबारा कोरोना जांच करवाई गई। इसमें यह सामने आया कि ज्यादातर मरीज पहली ही जांच में संक्रमण मुक्त पाए गए। ऐसे हर मरीज को औसतन 7 दिन में डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने आगे यह भी बताया कि इस काढ़े के रिसर्च पेपर के लिए डेटा तैयार किया जा रहा है और इसमें बताया जाएगा कि हमने किन किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। अब सवाल यह कि काढ़े के लिए इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल ही क्यों किया गया, तो डॉक्टर आदिल ने बताया, आयुर्वेद में सांस की बीमारियों के लिए कई जड़ी बूटियां बताई गई है। काढ़ा बनाने के लिए ऐसी कई जड़ी बूटियां चुनी गई। इसके अलावा आयुर्वेद में कहा गया है कि ज्यादातर बीमारियां पेट के कारण होती हैं। इस कारण पेट की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां भी इसमें मिलाई गई। इसके साथ मरीजों को सिर्फ आसानी से पचने वाला भोजन और पीने के लिए गर्म पानी दिया जा रहा है। वैसे भी कहते हैं कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वो या तो मरीज को ठीक करता है या फिर कुछ नहीं करता। आयुर्वेदिक दवाइयां मरीजों के लिए नुकसानदायक कभी नहीं होती। लोक बंधु अस्पताल के निदेशक डॉक्टर टी.एस. नेगी ने भी यह जानकारी दी कि आयुर्वेद से कोरोना के इलाज के लिए 2 ग्रुप में स्टडी की जा रही है। एक ग्रुप में मरीजों को काढ़ा दिया जा रहा है तो दूसरे ग्रुप के मरीजों को अदरक, लहसुन और सोंठ दी जा रही है। साढ़ामऊ अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऐसा कुछ नहीं खिलाया जा रहा है। वहां मरीजों का इलाज पारंपरिक पद्धति से हो रहा है। ऐसे में दोनों अस्पतालों की तुलनात्मक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। मतलब इस सफल प्रयोग के साथ ही भारत ने दुनिया को बता दिया है कि आयुर्वेद भी किसी से कम नहीं है और वो इससे कोरोना जैसी गंभीर बीमारी का इलाज भी संभव है। अब देखना होगा इसका रिसर्च पेपर तैयार होने के बाद क्या दुनिया इसको अपनाती है और वहां इसका कितना असर होता है। तो ये रही भारत में आयुर्वेद की कामयाबी से जुड़ी खबर। यह खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।